नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये तो हम सभी जानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन जब कई बार हमारा जन्म हो चुका है तो पिछले जन्म में हम क्या थे, ये भी कौतूहलवश ही सही हम में से ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बड़े बूढ़ों ने हमेशा सिखाया है कि गलत काम का गलत नतीजा, इस जन्म में गलत काम करोगे तो अगले जन्म में फल भोगोगे। और ये भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे जो इस जन्म में ये फल मिल रहा है। अब बड़ी बात ये कि वो क्या गलतियां थी, वो क्या कर्म थे जिसके चलते इस जन्म में हमें ये परिवार, ये रूप, ये समाज मिला हुआ है। आज इसी को समझने की, इसी को तलाशने की हम कोशिश करेंगे। अब देखिए, आप अगर किसी चीज की विद्या हासिल करना चाहते हैं तो गुरु की जरूरत आपको जरूर होती है। बिना उसके आप फर्स्ट क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आज जब पुनर्जन्म को समझना है तो उसके लिए भी एक बहुत खास गुरु आपके लिए हम लेकर के आए हैं। टेक ऑफ विद एसकेटी में मेरे गेस्ट, और इनको आप पहले सुन चुके हैं, जान चुके हैं, और बहुत प्रेम भी आपने दिया था। चिंतामणि में आप पहली बार जरूर उन्हें देखने जा रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म का पूरा कच्चा चिट्ठा और उसका निराकरण वो बखूबी जानती हैं। तो चलिए अब मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर एंड फैसिलिटेटर वर्षा सेंगल जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वर्षा जी, इसके पहले बहुत डिटेल में आपसे चर्चा हो चुकी है, और मुझे याद है उस वक्त ही आपने ये समझाया था कि कैसे, एक तरह से आसान भाषा में कहूँ तो पिछले कई जन्मों के मेरे जो भी कर्म हैं वो एक लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। अब अगर मैं सीधा सीधा आपसे पूछूं कि उस लाइब्रेरी में घुसने की चाबी क्या आपके पास है? बिल्कुल है, और ये सबके पास होती है, आपकी इच्छा होती है। सोल एस्ट्रोलॉजी मैं इसे नाम देती हूँ। हम लोग जनरली कुंडली पे जाते हैं और ग्रह नक्षत्र से करते हैं, पर जो मेन चीज़ होती है सोल, हम उसको नेगेट कर देते हैं। आपने बड़ा सुंदर अभी परिचय में बोला कि पुराने जन्म के कर्म हैं, और या अब जो कर रहे हो वो अगले जन्म में तुम्हें झेलना पड़ेगा या भुगतना पड़ेगा। हम इसे कुछ भी वर्ड कह सकते हैं। तो आपके कर्मों पे आ गया, और लेकर कौन चल रहा है? वो शरीर तो नहीं रहा ना जो पिछले जन्म में था। आत्मा ही तो आई, और आत्मा ही अगले जन्म में जाएगी। तो आप जो काम कर रहे हो उसका लेखा जोखा कौन रख रहा है? आत्मा रख रही है ना। तो बेटर है ना कि सोल एस्ट्रोलॉजी पे चले जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे शालिनी जी, सोल एस्ट्रोलॉजी आपकी एक एक चीज़ के बारे में बताती है। आपने कब से पहली बार जन्म लिया था। जिन लोगों ने मुझसे ये कोर्सेज़ किया, और जब मैंने अपने आप को देखा था तो मैंने अपने आप को क्रिस्टल भी देखा, पानी की बूंद भी देखी, मैंने चट्टानें भी अपने आप को देखी, मैंने हर तरह का जानवर अपने आप को देखा, डायनासोर और सब कुछ, और हर तरह का पेड़ पौधा देखा। और उसके बाद ह्यूमन बर्थ भी मैंने अपना देखा, हर तरह का। तो सोल, अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हो तो आपकी सोल के बारे में सब कुछ इनक्रिप्टेड होता है। पूरी एक लाइब्रेरी होती है ऊपर। मेरे जो क्लाइंट्स ने बताया है, और मैंने खुद भी अनुभव किया है, पूरी एक वाइट क्रिस्टल की होती है, बड़ी सूदिंग एनवायरनमेंट होता है, लविंग एनर्जीज होती हैं, और वहाँ पे रैक्स बने होते हैं सबके अलग अलग, क्योंकि प्रेजेंट ही लाइफ नहीं, जितनी आप लाइफ लीड करके आए हो सबके रिकॉर्ड्स वहाँ मैंशनड है। हम आपकी परमिशन लेते हैं विद योर नेम। अगर आप और डिटेल्स देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपके नाम की वाइब्रेशन के साथ हम कनेक्ट करके और वहाँ से रिकॉर्ड्स रिलीज़ करवा लेते हैं। मेरे असाइंड मास्टर्स यूज़ हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लोगों के कोई भी गाइड्स हो सकते हैं, उनके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उनकी हेल्प से वो निकालते हैं और अपना सारा पढ़ते हैं और अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में जानते हैं। क्योंकि आप माने ना पाने, इस जन्म में आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे आपके स्टिकी पैटर्न्स, लूप्स, लिमिटेशंस पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके होता है, और वहाँ से वो चलता है सारा। तो अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ लेते हैं, या जो क्लाइंट्स मुझसे पढ़वाते हैं, उन्हें सारे अपने पास्ट लाइफ के कर्सेस भी, ओथ्स भी, वॉव्स भी, हम लोग बड़े आसानी से कहते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, देन व्हाई आई एम लिविंग इन हेल। हम समझ ही नहीं पाते कि ये भी हम ही चूज़ करके लाए थे अपने एजेंडा के हिसाब से। सोलमेट हम ही अपना तय करके लाए थे कि हमें पर्टिकुलर कुछ चीज़ें
अपनी लर्न करनी है सोल को, अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने हैं, कार्मिक बैगेज रिलीज करने हैं, तो हम वो सब लिखवा कर लाए थे ऊपर प्लान से। ये क्या होता है कार्मिक बैगेज या कार्मिक रिकॉर्ड्स, ये क्या है? सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक एक चीज़ मेंशन होती है आपकी पास्ट लाइफ्स के बारे में, सारा जो चीज़ आप करते चले गए। और आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ सबसे अच्छी चीज़ होती है वो चेंज और एक्सपैंड होते रहते हैं। जो चीज़ आपने लर्न कर ली वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड से हट जाएंगे। जो चीज़ रह गई है वो प्रोलॉन्ग होती चली जाएगी। अगर आपने उसे टाइम के साथ, जो आपका सोल प्लान था, लाइफ लेसन था, उसके साथ आपने नहीं किया तो वो रह जाएगी आपके रिकॉर्ड से पास्ट लाइफ की। कुछ उदाहरण के साथ अगर मैं आपको बताती हूँ। मैं एक क्लाइंट का देख रही थी और अभी बिल्कुल रीसेंट है। मेरे पास एक अच्छी डिग्निफाइड पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट सर्वेंट यही कहा जाएगा, लेकिन अब्रॉड में वो पोस्टेड थे, तो काफ़ी हाई पोस्ट पे थे वो, आर्मी नेवी में हाई पोस्ट पे थे। कुछ हुआ था, उन्होंने कुछ किया था पेपर्स के साथ, तो उनके ऊपर केस चल रहा था और वो अभी बिहाइंड द बार्स थे जब उनकी डॉटर और वाइफ ने मुझसे कांटेक्ट किया। तो जब वो आए मैंने उनसे परमिशन मांगी उनके हस्बैंड के रिकॉर्ड्स देखने के लिए। ऑफ कोर्स हस्बैंड तो करवा नहीं सकते थे क्योंकि वो तो बिहाइंड द बार्स थे। तो जब मैंने उनका खोला रिकॉर्ड्स, अब ऐसे में ना क्या होता है, क्लाइंट हमें सब कुछ अच्छा ही बोलेगा, हम सिर्फ सुन लेते हैं, हम बोलते नहीं, क्योंकि हमें पता है रियल पिक्चर हमें आकाशिक रिकॉर्ड से पता चल जाएगी। जब उन्होंने पिक्चर मुझे बताई सारी, तो मैंने रिकॉर्ड्स खोले तो उसमें बिल्कुल उलट ही कुछ आया। और मैंने कहा मैम आप कह तो रही हैं एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर रिकॉर्ड्स कुछ और ही बता रहे हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड ने किया है ये सब, एंड मुझे वो कहीं से भी इनोसेंट तो नहीं लग रहे हैं। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि उनको बहुत सारे नोटिस भी आए थे, वो अपना रास्ता बदल भी सकते थे जैसे यूनिवर्स कहता है ना, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं और वो इसमें अंदर चलते चले गए। थोड़े से लालच में आप कह सकते हो, पैसे के, कुछ भी आप कह सकते हो, एक अपने उसके लिए आगे बढ़ते चले गए। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ठीक है आप कोर्ट केस लड़ रहे हैं, सब कुछ है, पर इसमें ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आपके डीड्स ये अगेंस्ट द लॉ, कुछ उन्होंने ऐसा किया है कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, ट्रस्ट तोड़ा है। और इन्हें बार बार हिंट्स मिल रहे थे कि ऐसा करोगे तो ये सब हो सकता है, पर इन्होंने परवाह नहीं करी। तो इसमें मुझे राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। फिर जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ्स खोली, अब ये तो प्रेजेंट का उनका बताया सिनेरियो, अब ये हुआ क्यों, वो करने कुछ और आए थे सेवा भाव से देश के लिए, पर वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ गया, मनी का लालच आ गया, पोस्ट की एक ईगो आ गई। अब कई बार ना शालिनी, ईगो के साथ आप कुछ बोलते हो ना या एक्शंस करते हो तो उसका आपको देना पड़ता है। ईगो और प्राइड के साथ चलता नहीं है, तभी कहते हैं ना बड़ी हम्बलनेस के साथ ज़िंदगी निकाल दो अपनी। हाँ। और जब आप इतनी डिग्निफाइड पोस्ट पे हो जिसमें आप सच में कुछ भी चेंज कर सकते हो, वहाँ बैठकर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप एक्शंस अपने बहुत सोच समझ के लो, वो उन्होंने नहीं लिए। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में, थोड़े से लालच में आकर उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा कर दिया। मैं कहा मैम तो फिर ये नहीं होगा, ये इन्होंने सोल लेसन के अगेंस्ट जाकर किया है, जो ये करने आए थे उसके अगेंस्ट जाके किया है, तो अब ये रीपे करना पड़ेगा। तो कई बार चीज़ें लॉ ऑफ नेचर के अगर आप अगेंस्ट जाते हो ना, और ये चीज़ मैनिफेस्टेशन में भी आती है। देखो अब आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में, नहीं कर पाते ना, फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से ऊपर लॉ ऑफ कर्मा होता है। अगर वो आपके अलाइनमेंट में नहीं है तो आप वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है तो इस हिसाब से तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर हम आकाशिक भी करवा के क्या करें अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर वो मेरे पुराने कर्मा चले ही आ रहे हैं, वो बैगेज है ही, और वो मुझे फिर भोगना ही पड़ेगा या सहना पड़ेगा, तो फिर मैं आकाशिक भी करवा के क्या कर पाऊँगी? सो शालिनी, मैंने याद है अभी इस चार्ट को देखकर क्या कहा आकाशिक रिकॉर्ड्स को, कि उन्हें बहुत सारे हिंट्स मिले कि मत करो, यूनिवर्स ने उन्हें गाइड किया लेकिन उन्हें सुनी नहीं। आप चेंज कर सकते हो। ऐसा ही एक मेरे पास केस आया था जिसमें हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ठीक थे, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हैं, सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, बेबी नहीं हो पा रहा है। मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले तो उन्हें पास्ट लाइफ का कर्ज था, कि कुछ था जो वो सेलिंग में थे बच्चों के, और उनके बाद में अपने भी बच्चे हुए तो मनी को लेकर, और उन्होंने बच्चों की कदर नहीं करी तो उन्हें कर्ज लगा हुआ था। तो इस लाइफ में वो दोनों हेल एंड हार्टी हस्बैंड वाइफ, सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं और बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से मैंने उनकी फॉरगिवनेस करवाई थी, सारी एनर्जी कॉर्ड्स कट करवाई थी, प्रोसेस था। अब ये लोग पता है क्या सोचते हैं, बस ऐसे हुआ और ऐसे ठीक हो जाए। हीलिंग टेक्स टाइम,
इट्स नॉट मैगी नूडल्स, एकदम से होता नहीं और एकदम से ठीक नहीं होता, बट 2-2.5 साल के स्पैन में उनका ठीक हो गया था एंड दे हैव कंसीव्ड, उनकी बहुत प्यारी सी बेटी हुई थी फिर। तो मैंने क्या कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि रिकॉर्ड्स चेंज हो सकते हैं, एक्सपैंड होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, आपकी इंटेंशन मैटर करती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, उसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा है, आपका कर्मा कौन देख रहा है, उसके ऊपर लॉ ऑफ गॉड है, गॉड ही वो कर्मा चेंज कर सकता है। आप जितनी लाइफ्स लीड करके आए हो, हम भी आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं, हमारे पास रेलिवेंट लाइफ्स आती हैं जो इससे आपकी जो प्रेजेंट लाइफ को रिलेट करके वो रेलिवेंट लाइफ्स हमारे सामने आएंगी। पर कितनी लाइफ्स हैं वो सारा कुछ भगवान जानता है, यूनिवर्स जानता है और डिटेलिंग में जानता है। मैंने जब इस कपल का फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स किया था तो इन दोनों की पास्ट लाइफ्स खुली थी, पिछली 4 वाइफ की खुली थी और 5-6 हस्बैंड की खुली थी समथिंग, जिसमें से वो अलग अलग वो थे। फिर लोगों ने सोल प्लान लिया और फिर यहाँ पर आए और ये लोग बड़ी परेशान थे, इतना बेबी पे ऊपर ट्राई कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। और ये लंदन की फैमिली थी, मैं आपको बता दूँ, इंडियन फैमिली भी नहीं थी, इंडियंस थे लेकिन लंदन में सेटल थे और बहुत इन्होंने अपने इलाज पे पैसा खर्च कर रखा था और इन्हें आराम नहीं मिल रहा था। IVF और ये सब ट्राई कर रखा था, नहीं हो रहा था। वहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स जब हम ओपन करते हैं ना, हमें सारी पास्ट लाइफ्स के कर्स, ओथ वॉव्स पता चलते हैं, वहाँ से फॉरगिवनेस करवाना, एनर्जी कोड रिलीज कराना, पास्ट के कर्स, ओथ वॉव, एनर्जी एक्सचेंज कराना, वहाँ से सबसे रिलीज करा के फिर वो एक्सपेंशन में आते हैं रिकॉर्ड्स और चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि रिकॉर्ड्स चेंज नहीं हो सकते। लेकिन हम तो ये सुनते हैं कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। एब्सोल्युटली, ऐसा गीता में भी लिखा हुआ है कि प्रभु की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर जो भी हमारे कर्म हैं, भाग्य हैं, अगर ये कर्मों में लिखा हुआ है कि बच्चा नहीं होना है, अगर कर्मों में लिखा हुआ है कि आपको कैंसर होना है, अगर आप ये अपनी कुंडली में या यहाँ लिखवा करके आए हैं कि आपकी शादी इस शख्स से होनी है और वो भगवान का किया हुआ है, ये मुझे लगता है हम सब सनातनी मानते हैं कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो वो प्रभु की इच्छा, मैं वर्षा जी के पास जाऊंगी और वर्षा जी कॉर्ड काट देंगी और वो बदल जाएगी, ये कैसे संभव होता है? हम रिकॉर्ड जब खोलते हैं परमिशन लेते हैं और हम हीलिंग भी तब स्टार्ट करते हैं जब हमें पता चल जाता है ये सामने ये हो जाएगा। सारा कुछ होता एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस की ही मर्जी से है। शालिनी, आई टेल यू माय थिंग, आई एम नॉट दैट एजुकेटेड, बहुत छोटी जगह से हूँ, अनवांटेड अनअटेंडेड चाइल्ड थी। मेरे फादर प्रोफेसर थे IIT रुड़की में, खुद IITian थे, आर्किटेक्ट थे, 29 कंट्रीज आज से 50-55 साल पहले घूमे हुए थे, हाईली क्वालिफाइड थे, डबल एमआर्च थे नीदरलैंड से। तो उन्होंने एक एमआर्च कर रखी थी और वो भी गवर्नमेंट एड पे कर रखी थी उन्होंने, इतने क्वालिफाइड थे। उन्हें कुछ नहीं पता था मेरे साथ घर में क्या हो रहा है। मैं बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में पढ़ी लिखी हूँ, पली बड़ी हूँ, सॉरी। और मेरी शादी भी एक ऐसे घर में हुई जो आई वॉज इन अ वेरी अब्यूजिव मैरिज। पढ़ी लिखी ज़्यादा थी नहीं तो कुछ कर नहीं पाती थी, सारे दिन घर के काम करना एंड ऑल दैट। ज़्यादा हम सनातनी, आपने कहा ना, हम लोग पूजा पाठी तो मानते हैं और फिर एंड ऑफ द डे भगवान पता नहीं क्या कर्म किए हैं, कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं कमा भी नहीं सकती, मुझे तो दूसरों के ऊपर हूँ, मैं एक तरह से डिपेंडेंट, सब कुछ यही है, कैसे होगी मेरी लाइफ। और इतनी छोटी एज में, आई वॉज जस्ट 27-28 और मेरे पैरों में इतना दर्द रहने लगा था कि मैं चल नहीं पाती थी। एंड आई यूज्ड टू कंटिन्यूसली आस्क भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। I delivered my second child, and she was baby girl. I was so blessed. And पूना का घर है और मैं भगवान से कह रही हूँ कि मेरे हो क्या रहा है। मुझे तो हमारे यहाँ ना एक्चुअली में सोसाइटी में ये भी नहीं सिखाया जाता लड़कियों को कि डील कैसे करना है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा घर के अंदर रखा जाता है। शालिनी, यू आर हाईली क्वालिफाइड, आप तो मीडिया में हो तो आपका तो बहुत घूमना फिरना होता है। हमारे यहाँ, मैं जिस फैमिली से हूँ, लड़कियों को निकाला नहीं जाता था घर से। पर्दा सिस्टम वैसे मैं नहीं कहूँगी बिकॉज आई एम फ्रॉम एन अग्रवाल फैमिली, लेकिन बहुत ज़्यादा पिंजरे में जैसे कैद करके रखना, बात नहीं करना, फ़ोन नहीं अटेंड करना और ये सब कुछ नहीं। सो स्पैन ऑफ टाइम पास हुआ एंड आई एम सिटिंग ऑन माई सोफ़ा एंड सेइंग ये हो क्या रहा है। और एक लिमिट के बाद ना आपके आंसू आने बंद हो जाते हैं, मन में ऐसा घाव हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऑल ऑफ अ सडन, आई डोंट नो, दूसरा आदमी देखेगा कहेगा कि सोफे पे बैठी है, बट आई वेंट इनटू अ ट्रांस। एक बहुत वाइट लाइट हुई, कोई मेरे सामने आए, दाढ़ी वाले बाबा, मैं दाढ़ी वाले बाबा ही बोलूँगी जब तक उन्होंने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, और एक बहुत बड़ी किताब खोली, उनका देख तू ये सब करके आई थी पास्ट लाइफ में, तो तू ये सोल कॉन्ट्रैक्ट और लाइफ लेसन लेकर आई थी, तुझे ये सब करना था। एंड आई यूज्ड टू आस्क वन थिंग, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, इतना पैर में दर्द रहता है, मैं इन लोगों का करूँगी कैसे। एक होता है ना, बच्चे नानी के घर जाते हैं, मेरे बच्चे आएंगे, मैं कैसे उनका काम करूँगी, कैसे उनके लिए किचन में कुछ बनाऊँगी। सो हो गया सारा कुछ एंड आई एम ऑब्जर्विंग एंड ही इज़ टेलिंग मी मैं ज़्यूज़ हूँ। और क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो आप जिस कम्युनिकेट करते हो ना, उन्होंने अपनी स्पेलिंग तक मुझे बताई, मेरी स्पेलिंग ये है, मैं ये हूँ।
और देख तू ये करके आई थी, ये करके आई थी, तो ये जो भी हुआ है ये तो तुझे भरपाई करनी ही थी, पर तू रुक, हम आगे देख लेंगे। दैट वॉज द डे मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं स्लीपिंग पिल्स लेती थी, एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी मैं, मुझे लगा मैं हेलुसिनेशन में चली गई और ये सब तो मुझे हेलुसिनेशन हुआ है, दवाइयों का असर है मुझ पर। लेकिन एक अंदर दिमाग कुलबुलाहट थी कि इतनी पास्ट लाइफ देखी, ये है, चलो एक बार मैं हिप्नोथेरेपी के सेशंस लेकर देखती हूँ। आई ऑल ऑफ द वे वेंट टू अहमदाबाद, किसी ने मुझे कांटेक्ट दिया, वहाँ मैंने अपनी पास्ट लाइफ्स देखी, एग्जैक्टली सेम आया। तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा मैं हिप्नोथेरेपी का ना क्लास लूँगी और मैं देखती हूँ क्या ये सच में सच है। मैंने लिया एग्जैक्टली और डिटेल में सब कुछ आता चला गया, एंड देन आई बिलीव्ड कि नहीं ये एक साइंस है, क्योंकि हमारे परिवारों में ये चीज़ सिखाई नहीं जाती। हाँ। कहीं भी नहीं है ये। जैसे ज़्यादा ज्योतिष के पास चले गए जैसे आपने कहा ये सब, लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होती चली गई। आई हैव नो आइडिया, जो हस्बैंड के बिना उंगली पकड़े घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट थी, वो कब अपने पैरों पे खड़ी हुई, कब काम करने लगी, कब उसका एक स्पेस और बढ़ गया, सब हो गया। ये सब अगर आप ये सोचते हो ना, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ शालिनी, साफ मन बहुत हल्का होता है पर बहुत सब पे भारी पड़ता है। आप जिस श्रद्धा से भगवान से बात करते हो, मुझे तो भगवान ही पता थे ना उस टाइम पे। हाँ। मैं हिंदू हूँ, सारे देवी देवता के नाम मुझे मालूम है क्योंकि मैंने घर में यही सुने थे। मेरे लिए ज़्यूस का नाम भी पहली बार अजीब सा था कि ये बोल क्या रहे हैं, ये हैं कौन। हाँ। उस टाइम पे नेट इतना नहीं चलता था, आज से 20 साल पहले नेट का इतना रिवाज नहीं था, है ना? डेफिनेटली नहीं था। पता नहीं कैसे कैसे किताबें खरीद के, ऑक्सफोर्ड की एक वो होती थी बुक स्टोर, पूना से मैं किताब कोई लेकर आई थी वहाँ पे, तो मुझे पता चला था कि अच्छा इस तरह से दिखते हैं ज़्यूस, और वो उसी फिगर से मैच कर रहे थे जो मुझे आई थी और सारा कुछ। तब मुझे पता चला था अच्छा ये ग्रीक गॉड है और ये ऐसा ऐसा हुआ है और ये सच होता है। तब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया था। नहीं, पर आपके ऊपर अगर उनकी ऐसे ही कृपा हो सकती है तो बाकी अकेली मेरी नहीं, जिन्होंने मुझसे कोर्सेज किए हैं, जो आए हैं, उनके ऊपर भी कृपा हुई है। मैं बता रही हूँ ना, जैसे वो उस लेडी का, उसका पास्ट लाइफ का ओथ था, हस्बैंड का था, लेकिन उनको फिर बेबी हुआ ना, उनको बेबी हुआ। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर वर्षा जी किसी वर्षा जी जैसे तक नहीं गई, ऑटोमेटिक हुआ, तो मेरे व्यूअर्स भी क्या ये सोचें कि उनके साथ भी ऑटोमेटिक होगा? वो एक दिन बैठेंगे। बहुत लोगों के साथ सपनों में होता है, लेकिन उन्हें सपने याद नहीं रहते। हम इस पर डेफिनेटली कोई पॉडकास्ट करेंगे। सपने क्या होते हैं? एक पोर्टल होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड का, दूसरे डायमेंशन और दूसरी रियलिटीज का, जो आपको टच करता है। कई बार, अगर मैं यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, कोई अगर इतना ड्रीम जर्नल भी मेंटेन कर लेना, उसे अपनी पूरी लाइफ पता चल जाएगी। एंड आई कैन वाउच फॉर इट, आई कैन वाउच फॉर इट, ट्रस्ट मी। और ये मेरे कितने पार्टिसिपेंट्स ने ऐसा किया जिनको मैंने गाइड किया है। आपको डेजा वू होता है क्योंकि सपने में कहीं ना कहीं आप देखा और भूल गए। हाँ। दूसरे डायमेंशन, हमारे जैसे शालिनी मेरे सामने बैठी है, शालिनी जैसे 6 लोग और हैं, शालिनी को मिला के 7 हैं, अब दूसरे ब्रह्मांडों में वो कनेक्टेड है। कई बार सोते हुए आपको फील हुआ होगा, आप पता नहीं कहाँ थे, कौन सी दुनिया में थे, क्या हो रहा था, यार पता नहीं रात भर में कहाँ थी, क्या थी। दैट वाज ऑल बिकॉज एक पतली सी डोर से आप 7 बंधे हुए हो। तो जो हो रहा है या तो उस रिल में हो चुका है या होने वाला है, तो आपको डेजा वू हो गया। और ये हम सब के साथ होता है। हम सब कहीं ना कहीं अपने आप में साइकिक हैं। ये जो वर्ल्ड है ना, ट्रांजिट हो रही है। दिस इज अ ग्रेट शिफ्ट फ्रॉम 25 to 29। आप देखो लोग कितने अलाउंस में आ रहे हैं आजकल, स्पिरिचुअलिटी कितनी बढ़ रही है। स्पिरिचुअलिटी का लोग जनरली पता है किससे अलाइन कर लेते हैं कि हमें तो ना साधु संत बनना होगा या हम आश्रम में चले जाएंगे। नहीं, व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज कि अपने अलाउंस में आ जाओ, जो चल रहा है चलने दो, जजमेंट्स मत लाओ। आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली आपको इन चीज़ों से रिलीज करता है। हैवी एनर्जीज होती हैं। यही केस जो अभी आपको मैं बताई थी, जिसके लिए डॉटर और मदर मेरे पास आए थे कि उनके हस्बैंड बिहाइंड द बार्स हैं, जब मैंने उनका रिकॉर्ड्स खोला था, उसमें ना एक एनर्जी होती है। आपका रिकॉर्ड है, आपकी एनर्जी सारी उसमें है। मैं हिल रही थी, पूरा सोफा हिल रहा था जिसमें मैं बैठी थी, मेरे बगल में वो लेडी जो बैठी थी, उनकी वाइफ, वो तक हिल रही थी। और इतनी हैवी एनर्जीज उस रूम में थी कि उनकी डॉटर्स मेरे सामने कुर्सी पे बैठी थी, उसे भी भपका लग रहा था, इतनी हैवी नेगेटिव एनर्जीज का। और मैंने कहा ये इतनी नेगेटिव एनर्जीज में है कि मैं इसमें, ये रिकॉर्ड्स इनके फेवर में जा ही नहीं रहे हैं मैम। आप समझ रहे हैं? अगर आप अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है तो वो आप डायरेक्टली यूनिवर्स उसको फिर करेगा। और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर आए। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने भी अपना लाइफ प्लान पूरा किया। मुझे क्या कहा था ज़्यूस ने? ये सब जो तेरे साथ हुआ है तू लेकर आई थी इसलिए होगा, पर क्योंकि अब ये ऐसा
तूने पूरा कर लिया है और तेरी डीड्स अच्छी थी, रिएक्शन नहीं था, रिस्पॉन्डिंग था, तो अब हम चेंज कर देंगे। मेरी अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिखाऊँ, मेरी मदर ने मेरी कुंडली कई बार दिखाई, मैंने भी दिखाई अपनी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ दिखाई जाती है, ऐसे 20-25 साल पहले दिखाई जाती थी। मेरे में कहीं भी नहीं था कि मैं ऐसा काम करूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी, कुछ भी नहीं था। कुंडली में ये नहीं लिखा हुआ मेरा था? कहीं नहीं लिखा हुआ, ट्रस्ट में, मेरा है ही नहीं ये कहीं भी। लेकिन ये आकाशिक के थ्रू हो पाया? ये आकाशिक के थ्रू, क्योंकि चेंज हो गया। मैंने क्या, मैनिफेस्टेशन ऊपर लॉ ऑफ कर्मा, उसके ऊपर लॉ ऑफ गॉड है, यूनिवर्स मतलब अगर है। किसी की कुंडली में ये लिखा हुआ है कि उसकी जिंदगी में पैसा है ही नहीं, तो आप ये कह रही है कि आकाशिक के थ्रू वो अपनी उस कुंडली को बदल सकता है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बदल सकता है। अगर मेरी कुंडली में ये लिखा है कि मुझे असल प्रेम मिलेगा ही नहीं कभी जीवन में, मैं उसके लिए तड़पती ही रहूंगी हमेशा, तो आप ये कह रही हैं कि अगर मैं आकाशिक करवाऊं तो संभावना है कि वो लिखी हुई चीज भी बदल जाए? मैं आपको इस पे और एक बड़ा सुंदर एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी आई मेरे पास एंड शी वाज गोइंग थ्रू हर डिवोर्स, और जब मैंने उसका चार्ट खोला आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो उसमें डिवोर्स था। एंड शी एंड हर सन वर लिविंग सेपरेटली, इतना कमा नहीं रही थी और बच्चे का भी खर्चा उठा रही थी, क्योंकि वो शायद बेटा उसका 8th या 9th में था, क्लास में 8th-9th क्लास में था। तो आप जानते हो भाई, प्रैक्टिकल्स की भी फीस लगती है, स्कूल की फीस हाई होती है, बस की भी फीस होती है, तो बड़ी मुश्किल से अपना काम चला रही थी वो। शी केम टू मी फॉर द रीडिंग, उसने कहा आप बताओ कि डिवोर्स रुकेगा क्या मेरा? उसमें नहीं था कि ये होगा। मैंने एसेंडेंट मास्टर्स यूथ से पूछा कि ये कैसे हम टाल सकते हैं, इसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और हस्बैंड को दोबारा कैसे ला सकते हैं। तो उन्होंने जो मुझे प्रोसीजर बताया वो एग्जैक्टली मैंने उसे सामने कर दिया। क्या था उसमें? फॉरगिवनेस थी, उसमें कॉर्ड कटिंग थी, कुछ क्वेश्चंस थे जो एक्सेस कॉन्शियसनेस के मैंने उसे दिए थे, और क्लियरिंग स्टेटमेंट के साथ उसका पास्ट बैगेज रिलीज करवाया था मैंने सारा। उसका डिवोर्स रुक गया। हस्बैंड अपने आप ही, हस्बैंड ने डिवोर्स जो पेपर्स थे उसे कहा कि हमें एक बार फिर से चांस देना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि हमारा बच्चा है और मेंटल कंडीशन ऐसे बच्चों की ख़राब होती है। अपने आप सामने से उसका फ़ोन आया, रिलीज़ हुआ, उसने डिवोर्स भी हटा दिया और वो उसके साथ आके रहने लगा। पहले जो घर का खर्चा नहीं देता था, खर्चा देने लगा। वाइफ तो बहुत थोड़ा कमाती थी, ज़्यादा वो नहीं था, बड़ी मुश्किल से अपनी गोल्ड ज्वेलरी भी बेचती थी, ऐसे करती थी, तब वो कुछ कम्पीट कर पा रही थी अपने बच्चे के खर्चे के साथ, घर के खर्चे के साथ। लेकिन फिर हस्बैंड ने सारा ओवरलुक किया। तो मैं ये नहीं मान सकती कि अगर आप कुछ लिखवा के लाए हो तो आप वो चेंज नहीं कर सकते। आपकी इंटेंशंस, आपकी डीड्स बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट टू दिस, अ मदर कॉन्टेक्टेड मी फ्रॉम गुड़गांव. Her son was having schizophrenia, and you know in medical science there is no क्योर फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन वो कुछ थेरेपीज और मेडिसिन लेता था, और बड़ा यंग सा लड़का, 22-23 साल का। और ये मैं बात बता रही हूँ तो मैंने नया नया शुरू किया था। और देखो, हम भी ना अपने ऊपर डाउट कर जाते हैं उस टाइम पे, जब हम नया नया कुछ शुरू करते हैं हमें भी अपने ऊपर डाउट होता है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा नहीं है कि वर्षा अगर कर रही है तो दूसरे नहीं कर सकते, या वर्षा मतलब में कुछ आसमानी ताकत है, नहीं। सबको भगवान बहुत प्यार करता है, भगवान सबके लिए एक ही है। तो मैंने करना शुरू किया, एंड उसने मुझसे पूछा कि ना मैं बड़ी परेशान हूँ घर में, आप मुझे थोड़ा सा बताओ कुछ मेरा चार्ट देखकर, चार्ट इन द सेंस सोल एस्ट्रोलॉजी देखकर। तो मैंने जब उसके रिकॉर्ड्स खोले, मैं कहा आपके 2 बेटे हैं और एक बेटे के साथ कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरा भी है ठीक, लेकिन उसका बिहेवियर आपके साथ कुछ ठीक नहीं है। कहते हैं, मैंने कहा हस्बैंड भी थोड़ी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। कहती है अच्छा ठीक है, आप इसमें कुछ कर सकती हो। मैं कहा मैम आप, कहते हैं मैं आपको अपने घर नहीं बुला सकती। आई एग्री, हर एक की फैमिली तैयार नहीं होती इन चीज़ों के लिए। मैं कहा आप मुझे अपने घर मत बुलाओ, डिस्टेंटली आप सेशंस ले लो मुझसे, लेकिन कभी कभी अपने घर की, क्योंकि मुझे आपके घर की क्लेंजिंग भी करनी होगी, नॉट वास्तु, एनर्जीज चेंज करना। इट्स नॉट, आई एम नॉट अ वास्तु कंसल्टेंट, लेकिन एनर्जीज हर जगह की एनर्जी होती है, साइंस प्रूव कर चुका है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। मैं कहा मुझे एनर्जी क्लेंस करनी होगी, तो आप कभी व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो कॉल करके घर दिखा दिया करना अपना। तो कहती है ठीक है। और उस टाइम पर ना व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं थी, व्हाट्सएप कॉल होती थी, ऑडियो कॉल। मैं कहा पिक्चर्स लेकर मुझे वीडियो बना के मोबाइल से और भेज दिया करना, तब मैं देख लूँगी और मैं आपको बता दिया करूँगी। तो मैंने कुछ उसे कराया, मैं कहा ये सामान हटा दो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। तो उसके घर की एनर्जीज चेंज हुई, हस्बैंड पोलाइट हुए, थोड़ा बेटा भी काम हुआ। उसने कहा मैम मैं अपने छोटे बेटे को लेकर बहुत परेशान हूँ, 2 इसकी मेडिसिन चल रही हैं, थेरेपी चल रही है, आप इसे ठीक कर सकती हो क्या, इसका स्किज़ोफ्रेनिया। मैं कहा मैम मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, ये मैं तो एनर्जी मेडिसिन करती हूँ, मैं एक बार पूछ लेती हूँ, अगर हाँ आई तो मैं कर दूँगी। आई आस्क्ड चैनलिंग के थ्रू एसेंडेंट मास्टर्स यूज से, उस बेटे के रिकॉर्ड्स मैंने खोले, मैं कहा कराओ सेशन, काउंट मत करना मैं कितने सेशंस करूँगी, बट ये हो जाएगा। Within 4 to 5 months he was absolutely fine. डॉक्टर ने चमत्कार कहा था कि चमत्कार हो गया, आपका बेटा ठीक हो गया। उसके पापा की दुकान थी,
किस चीज़ की थी, शायद बुक्स की थी, यूनिफॉर्म एंड बुक्स की, किसी स्कूल के थे। और वो बच्चा बिल्कुल दुकान पे बैठने लगा, जो मैले कुचीले कपड़े में बैठा रहता था, नहाता नहीं था हफ्तों, सारा कमरा बंद रहता था, खाता बस पता नहीं कैसे वो कितना खा रहा था ज़िंदा रहने के लिए, बहुत बुरी कंडीशन में था, कोई विंडो उसकी ओपन नहीं होती थी, यहाँ तक कि उसने न्यूज़पेपर्स और ब्लैक वो भी लगा रखे थे, लाइट ही नहीं आती थी। और स्किज़ोफ्रेनिया का भी मैं आपको बता सकती हूँ मैंने क्या किया था उसमें, मेजर एंटिटी रिलीज़ करी थी, क्योंकि पोर्टल होती है कई बार ऐसी बॉडी, कई बार लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को, बट ये बड़ी साइंटिफिक तो मैं नहीं कहूँगी, सिर्फ मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात बता रही हूँ मैं, पर मैंने देखे हैं केसेस कि लोग हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज़ बता सकती हूँ मैं आपको, एक बेबी बॉर्न हुआ विद हार्ट में होल था, उसके 2 होल थे, मदर कॉन्टैक्टेड मी, तो मैंने फैमिली का आकाशिक रिकॉर्ड्स खोला था, क्योंकि ऐसे में जब बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न है, 8 दिन का है और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ही इज़ अ ब्लू बॉय, इसके तो 2 हार्ट में होल हैं, तो हम पूरी फैमिली का लेते हैं, तो उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी, जैसे नाना नानी और बच्चे का मैंने रिकॉर्ड्स खोला, और उसमें मेजर कॉन्ट्रैक्ट आया मदर के साथ कि एक पास्ट लाइफ में वो सरदार थी मदर, और जलियांवाला बाग केस हुआ था, हाँ। हार्ट में गोली लगी थी, 17-18 साल का बच्चा था, और वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, और तब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई थी, गिरा और लोग स्टैम्प करके भागे, तो उसके पीठ पर भी बर्थ मार्क था जो खुलकर आ गया कि वो स्टैंपिंग से डेथ हुई और हार्ट में छेद हुआ, गोली लगने से हुई और गिरा, वो इम्प्रिंट्स वहाँ से लेकर आ रहा है। तो हुआ, मैं कहा मैम ये ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके बाद मैं कुछ एनर्जी मेडिसिन हीलिंग कर दूंगी, इसकी एनर्जी हीलिंग आप कह सकते हैं इसको, मैं वो कर दूंगी, ये ठीक हो जाएगा, हील एंड हार्ट ही रहेगा आपका बच्चा आगे के लिए। बिल्कुल। तो इस लिहाज से मेरा कोई भी व्यूवर जो आपको देख रहा है, वो अगर अपनी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास लेके आए और बोले कि मैं इसे दूर करना चाहता हूँ, तो चाहे वो कहीं से भी हताश निराश हो, मान लीजिए मैं ये मान लूँ कि डॉक्टर्स उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे, या वो संभवतः पहली बार ज्योतिषी के पास ही गया होगा, क्योंकि हमारी आदत होती है कि कुछ होता है तो हम कुंडली लेके जाते हैं, उन्होंने लेट से कोई रत्न दिया हो उसे या कोई पूजा पाठ करवाई हो, फिर भी अगर उसकी वो परेशानी दूर ना हुई हो और वो शख्स आपके पास आए और आके बोले कि मेरे साथ हो ये रहा है लेकिन मैं चाहता ये हूँ, तो क्या वो हो सकता है? एब्सोल्युटली। अगर उसके रिकॉर्ड्स में मैं देखकर और ज़्यूस से बात करके कि ये हील हो जाएगा क्या, वो हीलिंग करवाता है, तो वो डेफिनेटली हो सकता है, और इसके मेरे पास बहुत सारे सक्सेस रेट्स हैं। एक लेडी आई मेरे पास, उन्होंने अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाया मुझसे, और उनको ना बहुत पेन रहता था, एडवोकेट हैं और एडवोकेसी भी मतलब अपने, क्योंकि इतनी बीमार रहती थी, पैरों से नहीं चल पाती थी ठीक से, हील्स नहीं पहन पाती थी, बड़ी दिक्कत होती थी उनको। तो उन्होंने पहले मेरे कुछ पोर्टल्स में करती हूँ, मैनिफेस्टेशन के पोर्टल्स 8, 11, 11, 12, 12, तो उन्होंने किए, उससे उनको फ़ायदा हुआ, उनका एम्बेसी का जल्दी से आ गया रिजल्ट, उनका काम बन गया, तो उन्होंने ये क्लासेस चूज़ करी मेरे साथ एक्सेस की। उन्होंने सिर्फ एक क्लास करने आई थी, वो एक्सेस की बार्स क्लास 1 डे, और उसमें ना वो पूरे दिन बैठी रही जब वो नहीं बैठ पाती थी, एंड शी वॉज बबलिंग विद एनर्जीज, घर जाके भी उन्हें अच्छा लगा। उसी क्लास में जब उन्होंने खुद से रियलाइज़ किया कि मैं तो बैठ ही नहीं पाती थी कुर्सी पे और आज मैं पूरे दिन बैठी हूँ, तो मैं इसका फाउंडेशन भी कर लेती हूँ, वहीं बैठे बैठे उन्होंने डिसाइड किया मैं फाउंडेशन करूँगी, और इनरोल कराया, और नेक्स्ट डे से फाउंडेशन था 3.5 दिन का। आफ्टर 1 वीक वो मेरे टच में थी, मुझे बताती जाती थी कि ये भी चेंज हो गया, मेरा ये भी चेंज हो गया। स्नोरिंग कितनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, फाउंडेशन करके उनकी स्नोरिंग, कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने उनको, उनकी ठीक हो गई स्नोरिंग विदाउट एनी मेडिसिन एंड एवरीथिंग। उनका जो स्पाइन में L4 L5 हिप्स में बैठने में प्रॉब्लम थी, हील्स नहीं पहन पाती थी, चलने में उनको दिक्कत होती थी, सारा कुछ ठीक हो गया, जस्ट 4.5 days क्लास। ये किसी चमत्कार जैसे मैं आपको सच बताऊं, एक्सेस कॉन्शियसनेस ने मेरी ज़िंदगी बहुत बदली है। मैं क्या थी, घर में पड़ी रहने वाली, दाल चावल बनाने वाली लेडी, द मोमेंट, और मुझे पता चल गया आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेरा ये सब है। पास्ट लाइफ आपकी इम्प्रिंट्स लाती है, वो इमोशंस और फीलिंग्स से इम्प्रिंट्स ला रही है। आपने वो देखा, आपको गिल्ट आई, हेल्पलेसनेस आई, शेम आई, इमोशंस ही तो आएंगे, आप इमोशंस रिलीज करा दो, देन यू आर अ न्यू पर्सन। You got my point. You are made from your thoughts, feelings and emotions. As simple as that. मैं ये क्यों ना मानूं, या मेरे व्यूवर ये क्यों ना सोचें कि क्योंकि आपकी लाइफ में ये बदलाव आ गए हैं तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पा रहे हैं। So people must really go and look for my website where thousands of people have given their testimonies. My Google My Business Review. Please go and have a look.
seriously, people have drastically changed their life. अब तो पेड टेस्टिमोनी भी आ Okay, रहे हैं. so they have done the podcast also with me. And Google को पता चल जाता है. हाँ. आपको पढ़ के पेड और अनपेड का पता चल जाता है. You come to know. And मेरे लिए भी ये साइंस बिल्कुल नहीं थी. I was one of my friend, जब मैं इस लाइन में आ गई, मैं ये सब करने लगी, तो एक दिन मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ बैठी थी, गप्पे मार रही थी, ऐसे हम बैठे हुए चाय पे. बोली वर्षा तुझे पता है जैसे आकाश में ये सब होता है ना, अब ये वर्ल्ड मेरे लिए खुलने लगी थी. और मैं जानती थी कि पाताल लोक भी होता है, क्योंकि हमने सर्व लोक की तो कहानियाँ सुनी हैं कि इनके भी स्पिरिट गाइड्स होते हैं, और एक्सेस में हम वननेस की बात करते हैं, और आकाशा में भी हम वननेस की बात करते हैं. मैंने कहा ना बड़ी लविंग एनर्जीज होती हैं, कोई जजमेंट्स नहीं होता, तो ये सारा कुछ होता है वहाँ पे. कहता है एक शमानिज्म चीज़ होती है. मैंने सुना था इस वर्ड के बारे में. मैं कहता देख मैंने सुना हुआ है, लेकिन मुझे ना थोड़ा हिच है ये करने में. मैं खुश हूँ अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स और इन सब के साथ. कहते नहीं, उसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं है, तुम और वननेस में आ जाते हो, क्योंकि तुम मदर अर्थ, प्लांट बेस्ड मेडिसिन, और पहले के ज़माने में प्लांट बेस्ड मेडिसिन बहुत चलती थी. अभी भी आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये बहुत चलती है चीज़ें, राइट. और ये सब आपका ये काम करता है. मैं कहा चल देख लेते हैं. तो उसने मुझे कुछ प्रोसेसेस बताए. मैं अपने ट्रांस में गई और मैंने अपने असेंडेंट मास्टर ज़्यूस से कहा कि अच्छा मेरे सामने ना वो लेकर आओ जो एनिमल वर्ल्ड से, शमानिज्म वर्ल्ड से मेरे साथ कनेक्ट करे. एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे स्नेक, एनाकोंडा, पाथन, कोबरा आ गया सामने, एंड लिजर्ड हेल्पिंग मी एंड लविंग मी. एंड कुछ डायलॉग्स मैंने उनके साथ अपने एक्सचेंज किए, बात करी. कैसे? इट वॉज सो सिंपल कि बस आपकी लैंग्वेज अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, एनर्जी लेवल इज सेम. एनर्जी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज होती है. बच्चा कोई लैंग्वेज नहीं समझता, आप कुछ भी बोल लो वो उसकी एनर्जी समझता है और वो उसे ले लेता है. आई सॉ द लविंग एनर्जी, क्योंकि तब तक मैं एनर्जी पे बहुत काम कर रही थी. एक्सेस कॉन्शियसनेस टू थॉरोली एनर्जी. मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अपनी क्लाइंट की बात बताई जिसका फाउंडेशन से L4 L5 की प्रॉब्लम खत्म हुई, पैरों में हील्स पहनने की प्रॉब्लम हुई. आप सॉलिड स्टेट में मेरे सामने बैठे हो शालिनी. साइंस हैज प्रूवन दिस थिंग दैट सॉलिड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसमें मॉलिक्यूल्स टाइटली कॉम्पैक्टेड हैं. लिक्विड में थोड़े लूजन है, एयर में बहुत ही ज़्यादा लूज्ड है. हम एयर नहीं देख पाते, लेकिन हम सांस एयर से ही ले रहे हैं. इसी तरह से बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ हमें दिखती नहीं हैं, पर वो हमारे कम्युनियन में होती हैं और हमें काम कर रही होती हैं. इंटरटेरेस्ट्रियल बींग्स reminds me this a beautiful thing. I was doing Akashic records of a lady. और ये अभी रिसेंटली की बात है, करीब 2-3 महीने पुरानी बात होगी. इसने मुझे भी बहुत कुछ नई चीज़ सिखाई थी. मैं उससे पहले सिर्फ सुनती थी कि आज तक पता नहीं चला कि पिरामिड्स किसने बनाए हैं, क्या इसकी खोज है. जबकि मैं जब के पिरामिड्स देख कर आई हूँ तो वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो पता है क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये राजा महाराजा नहीं बनाए हैं, ये तो कब्र थी इसके लिए बनाए हुए हैं और ये सब है. ओके सुन लिया, हो गया. अ लेडी केम टू मी, कुछ परेशान थी वो अपनी हेल्थ को लेकर. उसने कहा कि मैम बड़े हेवायर सपने आते हैं अजीब से, आप मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स देख लो ज़रा. आई ओपन करते ही सबसे पहले तो इजिप्ट के पिरामिड्स आ गए. अब मैं उसे एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी कैसे पढ़ती हूँ अपने असेंडेंट मास्टर ज़्यूस के साथ थ्रू मैं पढ़ती हूँ. वो मुझे सारे मैसेजेस और सब कुछ दिखाते हैं, मैं एज इट इज़ एस्केलेट कर देती हूँ सामने अपने क्लाइंट को. पढ़ना शुरू किया, उसमें वो आए, मैं इसके डीप में ले जाओ. पता चला इंटरटेरेस्ट्रियल बीइंग थी वो. हम इसे एलियन बोलते हैं ना, नॉट एलियन. ही यूज द टर्म इंटरटेरेस्ट्रियल बीइंग. और ये दूसरे डायमेंशन से आकर इन लोगों ने ये बनाए थे. एंड दे आर वेरी एडवांस्ड एंड दे आर हेल्पिंग द अदर प्लैनेट्स टू ग्रो. आप देख लो ना कितने अर्थक्वेक आए, कितना कुछ हुआ, पर उससे कभी डैमेज हुआ नहीं. कुछ तो है साइंस, कुछ तो है उसका कि आज तक भी साइंटिस्ट उसके डाउन तक नहीं जा पाए. तब मुझे ये भी पता चला कि बहुत सारे इंटरटेरेस्ट्रियल बीइंग्स हम लोगों के बीच में रहते हैं जो हमारी अर्थ को संभाले हुए हैं. हम डर जाते हैं कई बार इनके उससे, लेकिन ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं. आपको जो सपोर्ट करने वाले हैं, आपने ज्यूस की बात की, बाकी आप जितनी बात कर रही हैं, तो ये क्या वजह है कि कोई भी हमारे जो देवी देवता हैं वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी कर्मा है, वो चंद्रगुप्त के पास हैं. चंद्रगुप्त क्या है? चंद्रगुप्त, गुप्त मतलब सीक्रेट. आकाशिक रिकॉर्ड्स भी तो आकाशा में ही है. आप चंद्रगुप्त कह लो उसको, या आप असेंडेंट मास्टर्स कह लो, सब हायर रिल में डिफरेंट नेम्स पे हैं जो हमें विद ग्रंथ बताए जाते हैं. भाई जिसका जो रिलीजन है वो वैसे उसको बता रहा है. हाँ. राइट. लेकिन हो तो सब कुछ मैनेज वैसे ही रहा है. तो आप उसे फिर चंद्रगुप्त क्यों नहीं कह रही हैं? क्योंकि मुझे उन्होंने असेंडेंट मास्टर ज़्यूस दिखाए. सबके अलग अलग होते हैं.
मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि किसी को उसके एंसेस्टर्स स्पिरिट गाइड्स बन गए, उनके वो रिकॉर्ड्स उनको पढ़ के सुनाएंगे। सबके हो सकता है, कुछ लोगों के सेम हो, कुछ लोगों के डिफरेंट भी होते हैं। एंसेस्टर कब तक आपको गाइड करते रहेंगे? लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। एंसेस्टर्स कब तक गाइड करेंगे, और ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। एक का मैंने काशी रिकॉर्ड्स खोला, काफ़ी उसको प्रॉब्लम्स थी, और उसने मुझे ये बोला कि मैम कुछ लाइफ में ठीक ही नहीं चल रहा, वाइफ छोड़ के चली गई, समझ नहीं आ रहा क्यों छोड़ के चली गई, अचानक से जॉब से फायर हो गया, ठीक चल रहा था वो ख़त्म हो गया। तो जब मैंने रिकॉर्ड्स खोले तो एंसेस्टर्स कम से कम 4 पुश्ते पुरानी पाकिस्तान का घर दिखाई दिया, हवेली, जिसमें लेडी को इज्जत नहीं दी थी उसके बच्चों ने और हस्बैंड ने। तो मटकी वाला कोई जादू होता था, मुझे भी उससे पहले पता नहीं थी ये बातें। वो गाड़ के गई थी कि जैसे मेरी बेकदरी हुई है परिवार में और ख़ानदान में, तुम्हारी भी होगी, और ये ख़ानदान फलेगा फूलेगा नहीं। तो जब मैंने खोलना शुरू किया तो उसके मतलब जो एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, जैसे ताऊ चाचा और ये सारे, उसके भी खुलते चले गए। मैं कहा सर ये तो आप अपनी फैमिली कह रहे हो, लेकिन आपके तो ताऊ चाचा इन सब के भी बच्चों में प्रॉब्लम है। कहते हैं हाँ मैम है, लड़कियों की शादियाँ नहीं टिकती हैं, ये सब। मैंने कहा ये सारा आ रहा है, सारी परेशानियाँ हैं। हम लोग पता है कई बार क्या सोचते हैं, ये खानदान अलग है, इसको कर्ज कर दो। हम ये नहीं समझते कि जड़ एक ही है, ब्रांचेस ही तो अलग हैं। तुम आज अगर दूसरे को काट रहे हो ना, उसका इफेक्ट तुम पर भी आएगा। कितनी आजकल जेलसी है, कितनी ज़्यादा आजकल नज़र और ये सब हो जाता है। कोई ब्लैक मैजिक, कोई नज़र दोष क्या होता है, आपने किसी की तरफ गंदी इंटेंशन भेजी, उसका ऑरा, आजकल सबका ही ऑरा जनरली डिप्लीटेड होता है जब तक आप उसका ध्यान ना रखें। इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, सब है, उस वजह से होता है। वो उसको अटैक करके, हम यही नहीं जानते कि हम ब्लड लाइन से तो सेम आ रहे हैं, वो दूसरे पर भी इफेक्ट करता है। वहाँ से मैंने उसका क्लियर कराया था। काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और वो पुश्तों से आ रहा था। एंसेस्टर्स ओथ वॉक कर हम कहते हैं ना, हिंदी में पितृदोष कहते हैं। हाँ। मेरे पास कितने क्लाइंट्स आए हैं शालिनी, जिन्होंने कहा है कि हमने तो गया में इसकी पूजा पाठ करा ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्हें आराम कैसे मिला, जब रिकॉर्ड से एंसेस्टर्स का ख़त्म हुआ।